पर क्या है कि औरत अगर ना भी कहे तो उसकी ना को ना नहीं माना जाता। नो मीन्स नो होता है। ये हिंदुस्तान में लोगों को कब समझ में आएगा, ये हम मुझे नहीं पता। पर अगर एक पुरुष ना करता है, जब उसकी ना ना होती है, तो एक महिला द्वारा अगर ना की जाती है, तो उसे भी ना ही मानना चाहिए। अगर ये ना मानी जाए, तभी हमारे जो समाज का है, जो सुधार हो सकता है, तभी हमारी बेटियाँ हैं, जो वो हिम्मत करके अपने साथ हुए अत्याचार को बता सकती हैं। जब तक हमारे ना को ना नहीं समझा जाएगा, हमारे साथ ऐसे ही अत्याचार होता रहेगा। अत्याचार होता रहेगा। हम मधु जी से पूछना चाहेंगे, आखिर इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कैसे होनी चाहिए, किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए, आप लोगों का क्या मानना? वैसे तो ना सबसे बड़ी बात है कि किसी भी महिला या बेटी के साथ कोई अत्याचार होता है तो सबसे पहले तो उसके घर के ही दबाते हैं उस बात को। यदि उनके घर के एक फ्रेंडली माहौल बनाएं, उस बेटी को आश्वासन दें और उसके बाद मतलब कि करें तो बहुत कुछ हो सकता है। वैसे ही कह दिया है कि फांसी की सजा होगी होगी, जबकि कुछ नहीं है, धरातल में जीरो है। धरातल में जीरो है, लेकिन ऐसी नहीं है, कानून अपने हिसाब से काम कर रहा है। आपको क्या लग रहा है कि कानून के हिसाब से काम हो रहा है, लोगों को, महिलाओं को न्याय मिल रहा है? ऐसा है सर, कानून तो अपना काम कर रहा है। संविधान के अनुसार यदि चले तो ये कांड होए ही ना। ठीक है, संविधान में सबके लिए सबको बराबर अधिकार दिया गया है। अब सरकार कह रही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बच भी गई, पढ़ भी गई, कामयाब भी होगी, उसके साथ ये दरिद्रता। तो इसका क्या सोल्यूशन है? इसका प्रावधान तो संविधान में है, लेकिन यही है कि वो मतलब आज की जो पार्टी है उसके बंदे हैं, इसलिए उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो मतलब रही। आपको लग रहा है कि वो जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, सत्तासीन हैं, वो पहुंच वाले लोग हैं, वो इसलिए नहीं कार्रवाई होना देना चाह रहे हैं? बिल्कुल है सर, राजनीति की रोटियां सेक रहे हैं सभी। यदि एक आम आदमी कुछ ऐसा करता है तो मिनट में उसके साथ मार पिटाई होती है। अभी कई दिनों पहले यहाँ पे एक लड़की को छेड़ा गया था, यहीं पे गोल मार्केट में। तो कितनी पिटाई हुई थी उस लड़के की, हालांकि चाहे उसकी गलती थी नहीं, लेकिन मार्केट ने भी उसको मारा। तो उनको तो सजा देनी चाहिए ना उनको भी। सजा मिलनी चाहिए। यदि सजा नहीं मिलेगी तो फिर समाज में माहौल बहुत दूषित होगा, और ये माहौल यदि बिगड़ता है तो दूसरी महिलाओं की इज्जत भी सुरक्षित नहीं रहती। आप क्या करना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगी कि जो अपने पहलवान साथी बैठी है वहाँ, उनके साथ अन्याय और अन्याय होना चाहिए। जो बृजभूषण जी हैं, उनके पहलवानों के समर्थन में कल भी प्रदर्शन किए, पूरे हरियाणा में थे भी। बृजभूषण को या तो फांसी की सजा दी जाए, उसे संसद में बैठने ना दिया जाए, मंत्री पद से निष्कासित किया जाए। ये तो जो बीजेपी सरकार उसे वो ये काम तो नहीं करी, पर उसको गोद में लिए बैठी है बृजभूषण जी को। आपको लग रहा है ये बचा रहे हैं, जानबूझ करके बचा रहे हैं? हाँ जी, जानबूझ के बचा रहे हैं बृजभूषण जी को। आम जनता अगर लेडीज के साथ अगर होता है तो कार्रवाई साथ के साथ होती है। अब पहलवानों के साथ हुआ तो गलत बात है ना। उसके साथ उनकी कोई ऐसी कोई उन्होंने जो अपनी एफआईआर दर्ज करानी थी वो भी नहीं उनकी हो पाई, पहलवान लड़कियों की। तो सरकार की एक तरफ से अपनी चाल ही अभी अपनी भी रोटी सेक रहे हो, तो बीजेपी की राजनीति की रोटियां सेक रहे इसके फिर कारण। ये राजनीति की रोटी सेक रहे हैं, फिर जो सत्ता में बैठे हुए लोगों को तो चुनाव में हराया जा सकता है। हाँ, आम जनता अब देखो 2024 में जनता का निर्णय यही है कि आने वाले जो 2024 में चुनाव हुआ, ये बीजेपी सरकार तो नहीं आने वाली है। जैसे बीजेपी सरकार क्यों के क्यों नहीं आ कार्य, रही है आपको? जैसे आपको क्या बीजे लग रहा है? तो 9 साल में 9 साल की बड़ी बड़ी उपलब्धियां गिनवा रहे हैं। उपलब्धियां ये गिनवा रहा है, वो तो जनता को भी पता है क्या उपलब्धियां की इस सरकार ने। पूरा देश बेच दिया उन्होंने, रेलवे उन्होंने बेच दी, एयरपोर्ट उन्होंने बेच दिया, कारखाने जो अपने अपना मिलिट्री था वो भी इन्होंने बेच दिया, हेल्थ का बेच दिया, पब्लिक हेल्थ बेच दिया, बिजली बेच दिया। इन्होंने बेचा क्या नहीं बेचा, क्या क्या देश में रह गया जो बेचने के लिए नहीं छोड़ा इन्होंने, कुछ नहीं छोड़ा। स्कूल उन्होंने बेच दिए, जो आम जनता की धरोहर थी वो। जब स्कूल खुले थे तब आम पब्लिक की धरोहर थी, पब्लिक ने पैसा इकट्ठा करके स्कूल बनाए थे शुरू में, जब शुरू में स्कूल खुले थे गांव में। तो ये सरकार ने अपनी धरोहर बना के सारे पीपी पॉलिसी में सारे बेच दिए। बेच दिए। अब जब सब कुछ बिक रहा है तो फिर सतपाल जी जो बहुत पुराने जो कर्मचारियों के नेता हैं वो हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज सेवा के बहुत सारे कार्य इन्होंने किए हैं। सतपाल जी जुड़ चुके हैं, इनसे जानेंगे भाई ये महिला पहलवान पूरे देश में महिला पहलवानों को लेकर के आंदोलन हो रहे, धरने हो रहे, प्रदर्शन हो रहे हैं उनके समर्थन में, और जो बृजभूषण शरण हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग हो रही है। लेकिन सत्ता में बैठे हुए लोग शायद मेरे ख्याल में उनको या तो सुनाई नहीं दे रहा या वो कार्रवाई नहीं करना चाहते। आप क्या मानते हैं? मैं ये मानता हूँ जी, इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार है, जय हरियाणा, इसमें कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है।
जो मंत्री हैं पहलवानों का, जो पोक्सो एक्ट में मामला दर्ज है उनके खिलाफ, उसमें भी एफआईआर होने के बावजूद भी वो खुलेआम घूम रहा है और ये कह रहा है कि मैं गिरफ्तार नहीं हूँगा, दोषी हूँगा तो ये हो जाऊँगा, फांसी पे चढ़ जाऊँगा। ये सब कहने की बात है। जब ये बेटियां मेडल लाती हैं तब इनको कोई मतलब देश का नाम रोशन करती हैं, और अब जब वो धरने पे हैं अपने खिलाफ न्याय की मांग कर रही हैं, तब उनको जाट बताया जा रहा है, कोई मतलब एक जाति विशेष से जोड़कर बताया जा रहा है सरकार की तरफ से। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि मोदी साहब जो देश के प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री, आज तक इतने महीने से वो जंतर मंतर में बैठी हैं, एक बयान तक नहीं आया उनका भी हम इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे या जो भी न्याय होगा हम देंगे। लेकिन न्याय देने की बजाय उन पे रात को उनके टेंट फाड़े जाते हैं, लठ बरसाए जाते हैं, और यदि उनके समर्थन में कोई किसान संगठन, कर्मचारी संगठन, कोई मजदूर जाते हैं तो उनको भी जेलों में डाला जाता है। ये मतलब बहुत बुरी बात है। इसके साथ ही हरियाणा में भी एक कोच के साथ छेड़छाड़ की है मंत्री संदीप सिंह ने। उसमें भी मुख्यमंत्री जी बड़ी बेशर्मी के साथ ये कहते हैं कि इन्होंने कोई छेड़छाड़ नहीं की, हम इसको पद से नहीं हटाएंगे। मुख्यमंत्री जी तो ये कह रहे कानूनी जो हिसाब से कार्य हो रहा है और वो कार्रवाई भी कर रहे हैं, जांच हो रही है। भाई निर्दोष को हम फंसाना नहीं चाहते और यदि वो दोषी पाया तो कार्रवाई होगी। बिल्कुल गलत बोल रहे हैं मुख्यमंत्री जी, क्योंकि जो एसआईटी गठित की गई है, जो टीमें गठित की गई हैं, जो मतलब ऐसे मामलों में जो न्याय होता है उसमें नार्को टेस्ट किया जाता है। वो कोच का भी होगा और मंत्री का भी होगा। कोच ने 1 मिनट में जब उस टीम ने कहा तो उसने कहा भी मैं नार्को टेस्ट के लिए तैयार हूँ, लेकिन मंत्री जो संदीप सिंह है उन्होंने मना कर दिया भी मैं नार्को टेस्ट नहीं करवाऊंगा। इसका मतलब तो सीधा सीधा ये है भी वो दोषी हैं और सरकार उसको बचाने पे लग रही है। ऐसे ही केंद्र की सरकार जो बृजभूषण शरण है उनको बचाने पे लग रहे हैं। इससे आगे मैं अपनी तरफ से एक और आपको बात बताना मैं एक चाहते हैं। चीज और बीच में कहना चाहूंगा आपको, आपने कहा बचाने पे लग रहे हैं, लेकिन वो तो यूं कह रहे हैं भी इनके समर्थन में तो कुछ एक लोग हैं, एक बरादरी के लोग हैं, 4-5 लोग हैं, 4-5 पहलवान हैं, सिर्फ ये इस तरह का प्रचार किया जा रहा है एक जाति के लोग हैं। सर मैं ये कहना चाहता हूँ, सरकार ये प्रचार करती है। 385 दिन किसान जब जंतर मंतर में बैठे, सिर्फ उनको भी उग्रवादी, अलगाववादी, पता नहीं कहाँ कहाँ के मतलब वो बताते थे, और ये कहते भी मुट्ठी भर आदमी है, लेकिन तालिबानी है। लेकिन बाद में मुख्य जो प्रधानमंत्री हैं उनको अपनी बात जो वो कानून था वो वापस लेना पड़ा। ऐसे ही माफी भी मांगी। और माफी भी मांगी पूरे देश से। और ऐसे ही मामले में ऐसे ही ये मुट्ठी भर लोग बताते हैं, लेकिन ये मुट्ठी भर नहीं है, क्योंकि वो बेटियां देश के लिए मेडल लाती हैं तो पूरे देश की बेटियां हैं, और ना कि किसी एक माँ बाप की बेटियां हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं, अभी संसद भवन वाले दिन उन पर लठ बरसाए गए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा इसलिए है क्योंकि नए संसद का जब मुहूर्त हुआ, सबसे सर्वोच्च पद राष्ट्रपति का होता है देश में, और वहाँ पे महिला, हमारी महिला राष्ट्रपति है। उस महिला राष्ट्रपति को संसद भवन के उद्घाटन के लिए बुलाने की बजाय वहाँ पे कई दर्जन बाबों को बुलाया गया। हम ये कहना चाहते हैं, उन बेटियां कहाँ हैं, वो बेटियां कहाँ है, वो राष्ट्रपति का पद। तो इसलिए सरकार बेटियां, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का खोखला नारा है बिल्कुल। आपको क्या लगता है क्यों नहीं बुलाया राष्ट्रपति को? एक छोटी ही बात आपने छेड़ी है तो इस पर हम सवाल कर लेते हैं। आखिर आपकी नज़र में क्या है कि प्रधानमंत्री ने हमारे राष्ट्रपति को, आप कहते हैं उनको बुलाना चाहिए था, वो सर्वोच्च पद है, तो क्यों नहीं बुलाया? आपको क्या लग रहा है क्यों नहीं बुलाया उन्होंने? अब ये सोच तो इसकी, जब ये संसद भवन के लिए पिछले जो राष्ट्रपति है कोविंद जी, जब इसका जो मुहूर्त हुआ था जमीन इसके लिए संसद भवन के, उनको भी नहीं बुलाया गया था उस पर। तो ये सरकार की ये सोच है, ये राष्ट्रपति का पद महिला को, हम तो ऐसा मानते हैं अपनी संगठन की नज़र से कि ये सिर्फ आदिवासी इलाके से आती है महिला, आदिवासी इलाके में वोट लेने के लिए इनको बनाया गया है, हमारा ऐसा मानना है। और इसी नज़रिए से उसको वहाँ पे नहीं बुलाया गया। तो हम ये कहना चाहते हैं, अभी जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का है, तो चाहे हरियाणा की बेटी कोच हो, चाहे वो महिला पहलवान हो, ये दोनों मंत्रियों को तुरंत पदों से हटाया जाए, मंत्री पद से हटाया जाए और उनको जेल के अंदर किया जाए, क्योंकि इनके दोनों के खिलाफ एफआईआर है। तो हम जब से ये मामला चला है पहलवानों के आंदोलन का, हमारा संगठन CITU बहुत बड़ा संगठन है। हम दिल्ली में भी, जिलों पे भी, ब्लॉक पे भी जो भी आंदोलन है उसमें हम भागीदारी बढ़ चढ़ कर करते हैं इसके खिलाफ। और हम इसको अपना आंदोलन मानते हैं क्योंकि वो हमारी बेटियां हैं, हमारे देश का नाम रोशन किया है। तो हम इस आंदोलन में आगे भी जहाँ तक ये आंदोलन जाएगा, हम अपनी संगठन की ओर से पूरे जोर शोर से लड़ते रहेंगे। जोर शोर से लड़ते रहेंगे। लेकिन आखिर में जो आपका आखिर का जो कंक्लूजन है वो जानना चाहेंगे, आखिर सरकार की इस सारे मामले को लेकर मंशा आपको क्या लग रही है? हम ये कहना चाहते हैं भी ये तो ये जो खिलाड़ी हैं, अपनी इज्जत जो इनकी दांव पे लगी थी और इन्होंने हिम्मत करके
अपनी जो इनके साथ शोषण हुआ था वो बताया और इनके खिलाफ एफआईआर हुई। लेकिन ऐसी और भी देश में कितनी बेटियां हैं और इनके जो मंत्री हैं, हम तो ये मानते हैं भी इनके लोकसभा में जितने लोकसभा राज्यसभा में मंत्री हैं उसमें से इनके ही जो आंकड़े हैं जो बकत बताते हैं 60% 50% मंत्री हैं जिन पे संगीन धाराएं हैं, लेकिन वो मंत्री हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। और हमें ऐसा लगता है ये जो 2024 का चुनाव है ये ऐसे ही टरका के, मतलब जैसे किसान आंदोलन लंबा किया था, इसको आंदोलन को भी ये मनसा रहती है भी आंदोलन लंबा करो और ये लोग हार थक के बैठ जाएंगे। लेकिन ठीक किसान आंदोलन की तरह हम न्याय के लिए ये आंदोलन, चाहे 2024 का चुनाव हो, और हम 2024 में सरकार ने देख लिया होगा कर्नाटक में हनुमान जी की जो हमारे देवी देवता हैं पूजनीय आदरणीय है, उनका इस्तेमाल भी वोट के लिए करते हैं। लेकिन जनता अब समझ चुकी है ये महिला विरोधी हैं, कर्मचारी विरोधी हैं, मजदूर विरोधी हैं, मतलब सारे विभाग बेच दिए इन्होंने। तो इसलिए ये जो सरकार है, चाहे केंद्र की हो, जहाँ इनकी बीजेपी की राज्य की सरकारें हैं, ये सारे जनता के विरोध में काम कर रहे हैं। 2024 में जनता का विरोध होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा जी, 100% होगा। और इसका 2024 से पहले ये उदाहरण है। और 7-8 राज्यों में और चुनाव हैं 2024 से पहले, उनमें भी इनको पता लग जाएगा। क्योंकि ये राम मंदिर, हम ये कहते हैं राम मंदिर वो आस्था का मंदिर है। मेरी आस्था है तो हम राम को पूजूं, वाहेगुरु को पूजूं, मतलब ये ईसाई पूजूं, जिसको वो मेरी आस्था है। लेकिन राम मंदिर को, हनुमान जी को देवी देवताओं के लिए, वोट के लिए यूज करेंगे तो ये ज़्यादा दिन चलने वाली बात नहीं है। लोगों को मुद्दे चाहिए, रोटी चाहिए, रोजगार चाहिए। मुद्दे चाहिए, रोजगार चाहिए, रोटी चाहिए, सम्मान भी चाहिए, मान भी चाहिए। और ये मान सम्मान की लड़ाई लड़ी जा रही है। लेकिन इस मान सम्मान की लड़ाई में सबसे ज्यादा जो पिस रहा है वो आम व्यक्ति पिस रहा है, क्योंकि ताकतवर व्यक्ति, प्रभावशाली व्यक्ति वो बच रहे हैं। लोगों को ऐसा मानना है, लोगों को ऐसा लग रहा है। आपसे अनुरोध है कि आप इस खबर को लाइक भी करें, शेयर भी करें और देखते रहें जनता का, क्योंकि हम उठा रहे हैं जनता की आवाज, जनता के मुद्दे, और आप तक पहुंचाने का प्रयास हम लोग निरंतर करते रहेंगे, कर भी रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि इस तरह के मुद्दों में हमारा सहयोग भी करें, हमारा समर्थन भी करें। मैं अपने सहयोगी पंकज के साथ इस समय MS निर्मल।